जब महाकुंभ के आयोजन में विशेष समुदाय को ठेला और दुकान लगाने से रोके जाने की हिमायत की जा रही थी, तो ये लोग कैसे छटपटा रहे थे, देश की एकता और संप्रभुता की दुहाई दे रहे थे। मतलब याद है ना आपको, कैसे भाईचारे का हवाला दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि भाई महाकुंभ के जरिए गरीब मुस्लिम भाई की थाली में भी रोटी आ जाएगी। बड़े ही नेक विचार इस देश में फैलाए जा रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनसे ज्यादा सेक्युलर तो इस देश की और कोई कम्युनिटी हो ही नहीं सकती है। मगर अभी तो महाकुंभ खत्म हुए वे 3 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और आ गया रमजान का पावन महीना और हट गई इन ढोंगी पाखंडियों से सेक्युलरिज्म की चादर और आ गई ये अपने असली रंग में। और अब हिंदू उनके लिए काफिर हो गए। हाँ भाई हाँ, सही सुना आपने। वो हिंदू जिनके कारण महाकुंभ में गरीब मुस्लिम की थाली में निवाला आने की बात कही जा रही थी, वो अब इनके लिए काफिर हो चुके हैं। और बाकायदा एक मैसेज फैलाया जा रहा है कि रोजा में काफिरों से सामान ना खरीदें, वरना क्या पता आपका रोजा टूट जाए। चलिए आज करते हैं इन फेक सेक्युलरिज्म वाले जो ये लोग हैं इनका पर्दाफाश। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह। आयोन भारत देख रहे हैं आप। आपका बिना समय जाया किए सबसे पहले आपको वो मैसेज पढ़कर सुनाते हैं जो सर्कुलेट किया जा रहा है। मैसेज में कहा गया है कि हमारा मुकद्दस महीना रमजान शुरू होने वाला है। इस मुबारक मौके पर हमें सिर्फ चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों से ही सामान खरीदें, किसी भी हाल में काफिरों से कोई लेन देन ना करें। मुस्लिम भाई बहन से इतनी ही गुजारिश करनी है कि इफ्तार का सामान सिर्फ और सिर्फ अपने मुसलमान भाई से खरीदे। किसी हिंदू की दुकान या ठेले से गलती से भी इफ्तार का सामान ना खरीदें। ये लोग आपको कुछ भी खिला सकते हैं नफरत में। रमजान इफ्तार की खरीदारी अपनों से ही करें। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, चाहे वह आपका पड़ोसी हो, दोस्त हो या कोई जानने वाला हो, किसी भी हालत में उनसे खरीदारी ना करें। वाह जी वाह, किसी हिंदू दुकान से सामान ना खरीदे। अरे भैया, तो एक और लाइन हिंदुओं के लिए भी ऐड कर देते। इतना लंबा चौड़ा जब कसीदा आपने लिख दिया है तो हिंदुओं से भी गुजारिश कर देते कि भैया मुसलमानों से सामान ना खरीदे, वरना हिंदुओं को कभी जूस में पेशाब मिलाकर या फिर खाने में थूक मिलाकर दे दिया जाएगा। अरे भाई, लिखना है तो पूरा लिखो ना। मुसलमान को मुसलमान से ही खरीदारी करने की सलाह देते हुए ऐसे मैसेज जो ट्वीट किए जा रहे हैं, पूरे देश में यह माहौल बनाया जा रहा है। बाकायदा सोशल मीडिया पर कुछ लोग कैंपेन चला रहे हैं जिसमें केवल मुस्लिम दुकानदारों से सामान खरीदने की अपील की जा रही है। इस मैसेज पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि जब हिंदुओं के कुंभ में मुस्लिमों को दुकान लगाने से रोकने की बात होती है तो खूब हल्ला मचता है, लेकिन अब ये पार्टियां चुप क्यों हैं? कांग्रेस ने इसे चिंताजनक बताया है। एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा है कि पिछले 10 साल में माहौल इतना खराब हो गया है कि लोग धर्म के आधार पर खरीदारी की बात कर रहे हैं। यह समाज के लिए खतरनाक है। इस मामले में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी सामने आया है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि उनकी निजी बात हो सकती है, ये तो अच्छी बात है जो कह रहे हैं, ये उनका निजी विषय है। ये तो हिंदुओं को सोचना समझना चाहिए। अब हिंदुओं के त्योहार आएंगे तो हिंदू भी ऐसा मैसेज डाल दें, बस झंझट खत्म। लेकिन इससे देश कंगाल हो जाएगा, यह है धीरेन्द्र शास्त्री का कहना। चलिए, इस पर आगे भी बयानबाजी होती रहेगी और तमाम तरह के लोग इस पर अपनी राय देंगे, मगर सवाल फिर वही है कि आखिर इस देश में भाईचारे का पाखंड क्यों किया जाता है? इस देश में क्यों गंगा जमुनी तहजीब को मिटाने की कोशिश हो रही है? अब ये कर कौन रहा है? सवाल कई हैं, जवाब सिर्फ एक। जब तक इस देश में भाईचारे का पाखंड किया जाएगा, हिंदुओं के खिलाफ ऐसे ही षड्यंत्र होते रहेंगे। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।